फवाज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान और अमेरिका, इसके साथ साथ मैं बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और खास तौर से मैं आज टर्की की भी बात करूंगा, क्योंकि जो खबर आ रही है कि ईरान ने टर्की में वाक़े अमरीकी एम्बेसी और बेस को भी निशाना बनाया है, तो ये अपने आप में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यहां से देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कई बड़ी खबरें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाम टीवी ने आज चलाया सवालिया निशान के साथ कि क्या नेतन्याहू मारे गए। ये बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू मारे गए? यूएई से क्यों भाग रहे अमरीकी? क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जैसे तैसे आप खुद से मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए। आप सऊदी अरब, पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान से भी जितना जल्दी हो सके वहां से अमेरिकी लोग निकल जाएं। इस तरह के खबरें आ रही है, और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि ईरान ने धमकी दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पे भी अब हमला किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस ईरान पर हमले के लिए दिया है। और इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया है, और अमेरिका ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। हालांकि वो इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि वहां पे प्रोटेस्टर पर गोली चलाई गई थी, और वहां कोई कह रहा है 14 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 22 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 35 लोगों की मौत हुई है, और वहां गम गुस्सा है अमरीकियों के खिलाफ। तो इसलिए भी अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है कि जैसे हो जल्द अज जल्द पाकिस्तान खाली कर दो। तो आप बताइए, क्या बेबसी है चारों तरफ। और ईरान ने तो अब तय कर लिया है कि पाकिस्तान की बैंड बजानी है। यह ईरान ने तय कर लिया है, और उससे पहले तुर्की पर अटैक किया है। तुर्की जहां पे अमरीकी बेस है, यह अटैक कई तरह के मानी रखता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यह सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट। एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की बॉडी कहां है? अब तक उनके जनाजे को, उनकी बॉडी को क्यों नहीं दिखाया गया? कोई तस्वीर क्यों जारी नहीं की गई आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की? नंबर एक, ये सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि बार बार ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनकी अहलिया, उनकी बहू, उनकी पोती, ये सब हमले में मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बॉडी सामने नहीं आई अभी तक, और जैसा कि ये कहा गया था कि जुमा को आखिरी रस्मात अदा की जाएगी, उनकी तदफीन होगी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उसकी तारीख बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी सामने नहीं लाई गई है। जो चीजें चल रही हैं वो एआई की जनरेटेड हैं, वो असल नहीं है, ये सच्चाई है। ईरान क्यों छिपा रहा है? ईरान क्यों आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की बॉडी नहीं ला रहा है? नंबर एक ये। और तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, यानी ये तक कहा जा रहा है कि क्या आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हयात हैं? हयात हैं तो फिर ये क्यों कहा गया था? बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि आखिर नेतन्याहू कहां गायब हो गए? नेतन्याहू मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? नेतन्याहू की कहीं कोई खबर नहीं है 2 दिन से। और ये सलाम टीवी जो जी न्यूज का पार्ट है, उसकी तरफ से ये चलाया जा रहा है, और भी लोग चला रहे हैं, लेकिन चूंकि न्यूज चैनल की बात है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और क्यों इतना अफरा तफरी है?
इसके असबाब क्या है, इसकी वजह क्या है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। यहां पे ईरान, यमन, गाजा, फिलिस्तीन था, है और रहेगा, आमीन। यहाँ पे यूके कोई साहब है, उन्होंने लिखा है, बहरहाल नेतन्याहू इजराइल छोड़कर भाग गया, ये भी कहा जा रहा है कि वो छोड़ के भाग गया। और एक और खबर जो आज बहुत ही अफसोसनाक है, वो ये कि हिंदुस्तान के दावत पे, भारत के दावे पे, कल एक साहब कह रहे थे आप भारत क्यों नहीं बोलते। मैं भारत भी बोलता हूं, हिंदुस्तान भी बोलता हूं, कभी कभी जबान से इंडिया भी निकल जाता है, लेकिन हमारी जो अकीदत है मुल्क से, वो हम कुछ भी बोले उसमें कोई कमी नहीं आती, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के दावत पे जो ईरानी वॉरशिप यहां पे नेवल फोर्स यहां पे जो आई थी, उसमें तकरीबन 150 के करीब, 150-200 के करीब ईरानी नेवी फोर्स के जवान मौजूद थे। वो यहां पे अपना प्रदर्शन करके, जॉइंट प्रदर्शन करके, वो ईरान वापस वॉरशिप जा रही थी, जंगी बेड़ा जा रहा था हिंद महासागर में, उस पर अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। हिंद महासागर जो गालिबान हिंदुस्तान के कंट्रोल में आता है, उसे हिंदुस्तानी नेवल फोर्स कंट्रोल करती है, वो इंटरनेशनल है, लेकिन हिंदुस्तान का उस पर अधिकार है। तो आखिर ये हमला क्यों किया गया, जबकि हिंदुस्तान जो है वो निष्पक्ष है, हिंदुस्तान जो है वो जंगी मामलात में किसी के साथ नहीं है। तो फिर ये हमला क्यों हिंदुस्तान की सरहद में, ये बड़ा सवाल है। अब इस पे सरकार क्या करती है, क्या सरकार मजम्मत करती है, क्या सरकार का कोई रिएक्शन इस पे आता है, और मेरे ख्याल से आएगा जरूर, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस पे भी आज हम बातचीत करेंगे, इस पे भी बातचीत करेंगे हम। तो इस तरह से आप देखिए कि तुर्की अलग अलग तरीकों से, और एक तस्वीर जो आज उभर के आ रही, आज पेट्रोल पंप पे भगदड़ मची हुई है, भगदड़। जब से यह खबर आई है कि तेल की कीमत बढ़ सकती है, हालांकि सरकार ने कहा था कि तकरीबन 70 दिनों का स्टॉक उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद क्या यह माना जाए कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा। अब आप ये देखिए तस्वीर, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। भाई क्या कह रहे हैं, मैं सुन लूं जरा। बस सोशल मीडिया बस एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो हो जाना कि आज ऐसा होने वाला है, पब्लिक सीधा उधर। क्या है ये, क्या रेटा बढ़ गए? हाँ चाचू, रेटा बढ़ गए? रेटा नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं बढ़े, पेट्रोल स्टॉक बहुत है, पब्लिक आ जाती है, ऐसे आपको पहले आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सोशल मीडिया रेट बढ़ गया है, किस लिए ये हंगामा आप देखिए यहाँ पे मचा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक आप देखिए पेट्रोल लेने के लिए, हालांकि पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, स्टॉक बहुत है, तेल की कीमत नहीं बढ़ रही है, ये क्यों इतनी भीड़ हो रही है वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये भीड़ आप देखिए, ये अचानक से भीड़ आ जाती है, लोग जो है वो तेल लेने के लिए पहुंच जाते हैं, हालांकि वो कितना तेल खरीद पाएंगे। और यही बात आप देखिए, यही बात मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा फिक्रमंदी की है कि आखिर होगा क्या, आखिर होगा क्या, किस तरह के हालात पैदा होंगे, किस तरह के हालात पैदा होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जंग कब तक चलेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक।
एक चीज मैं और कहता चलूं, ये आप समझ लीजिए, नेतन्याहू हयात हैं नहीं हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन एक चीज तय है कि नेतन्याहू का दौर खत्म हुआ। जिस तरह से इजराइल के अंदर हालात हैं, इजराइल में जितने बड़े अटैक हो रहे हैं, उसके बाद तो ये तय है कि अब इजराइल के लोग नेतन्याहू को चुनने वाले नहीं है। तो नेतन्याहू का दौर तकरीबन खत्म हो गया है, तकरीबन नहीं, खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, अब उनका दौर खत्म हो गया है, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और जो आज देखिए बैरूत टाइम 21 बजे नईम कासिम जी की स्पीच आई है, मैं वो भी दूंगा। यहां वॉशिंगटन पोस्ट, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने यहां पे अब अपडेट किया है, अमेरिका अपने हवाई रक्षा मिसाइलों को इतनी तेजी से खत्म कर रहा है कि सेना को कुछ ही दिनों में यह तय करना पड़ सकता है कि मिसाइलों को रोकना है और किन मिसाइलों को छोड़ना है। तो स्टॉक अभी से खत्म हो रहा है, अभी से कंगाल हो रहा है अमेरिका और इजराइल। जबकि ईरान ने ऐलान किया है कि उनके पास 2.5 लाख मिसाइल है, 1 लाख ड्रोन है, और वो करीब करीब 2-2.5 साल 5 साल तक लड़ाई जारी रख सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि उनके साथ अंसारुल्लाह लाहौती, उनके साथ हिजबुल्लाह, नईम कासिम जी का जिक्र आ रहा है, और उनके साथ हमास, इराक की मिलिशिया। और आज तो कमाल हो गया, आज कमाल यह हुआ कि ईरान के लाखों लाख लोग, इराक में लाखों लाख लोग और यमन में लाखों लाख लोग ईरान के लिए लड़ने के लिए आकर के वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो लड़ने जाएंगे, हमें लड़ने की इजाजत दी जाए। ये आज वो रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे हैं। ये ईरान की सिचुएशन है, ये ईरान के साथ लोगों की अकीदत है। ये तस्वीर उभर के सामने आ रही है, वो तस्वीर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे साथ कई मेहमान आज जुड़ेंगे।